ये हमारा मेवाड़ रियासत का पार्ट 6 है और इस पार्ट में हम महाराणा कुंभा से संबंधित संस्कृति के क्षेत्र के उस हिस्से को लेने वाले हैं जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा टफ लगता है, सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन समस्या यह है कि यही वो हिस्सा है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकल कर आते हैं, लेकिन याद करने में बहुत समस्या आ जाती है। तो यहां पर इस पार्ट को जो कि सबसे कठिन है उस पार्ट को मैं आपके लिए सबसे सरल बना दूंगा और ये वाला हमारा जो सेशन है ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत का पार्ट 6। मेवाड़ रियासत के पार्ट 6 में हम महाराणा कुंभा से संबंधित उनके शासनकाल में जितना भी सांस्कृतिक विकास हुआ था, जितना भी कला का विकास हुआ था, महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, या महाराणा कुंभा के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे जिनके महाराणा कुंभा आश्रयदाता हुआ करते थे, उन सभी के बारे में यहां बात करने वाले हैं। और जो ट्रिक्स मैंने बनाई है उन ट्रिक्स के माध्यम से। इससे पहले जो मेवाड़ रियासत का पिछला पार्ट था उसमें मैंने महाराणा कुंभा से संबंधित 2 क्षेत्र आपको बता दिए थे। एक तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में जो युद्ध और संधियां हुई थी उसके बारे में बता दिया था, और दूसरा महाराणा कुंभा के शासनकाल में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ था, यानी कि जो दुर्ग बनाए गए थे या किले या महल बनाए गए थे, उनके संबंध में पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था। अब यहां पर महाराणा कुंभा के बारे में सांस्कृतिक क्षेत्र के विकास को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, महाराणा कुंभा जो हैं ये स्वयं एक तो महान संगीतज्ञ थे और इसके अलावा साहित्यकार भी थे, यानी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और उन रचनाओं के बारे में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। महाराणा कुंभा के दरबार में एक से एक बढ़कर विद्वान कवि हुआ करते थे और उन विद्वान कवियों के द्वारा, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा भी अपनी अपनी रचनाएं की गई है। तो उन सभी का हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले कुंभा पर ध्यान देते हैं। देखिए, महाराणा कुंभा जो है इनको संगीत बड़ा पसंद था और स्वयं भी ये एक वाद्य यंत्र बजाया करते थे जो कि था वीणा। वीणा को बजाने में ये बड़े निपुण थे और इनके जो संगीत के जो गुरु थे वो थे सारंग व्यास। कई बार हमको याद करने में प्रॉब्लम आ जाती है कि महाराणा कुंभा के गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है या संगीत गुरु के बारे में पूछ लिया जाता है, तो सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। याद रखना बड़ा आसान है। देखो, एक वाद्य यंत्र होता है सारंगी, और सारंगी से ही आप ध्यान रख लेना, अगर दिमाग से निकल जाए कि कुंभा के संगीत के जो गुरु हैं तो सारंगी संगीत से संबंधित है और सारंग व्यास क्या हो गए, इनके संगीत के गुरु हो गए। हालांकि कुंभा के जो गुरु थे वो थे जैन आचार्य थे जिनका नाम था हीरानंद, तो वो कुंभा के गुरु थे, जबकि कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। अब कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा बहुत सारी पुस्तकों की, ग्रंथों की इनकी रचना की गई है, लेकिन उनको हम याद कैसे करें? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि महाराणा कुंभा द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे या जो किताबें लिखी गई थी या जो पुस्तकें लिखी गई थी वो कौन कौन सी थी। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, उस ट्रिक से हम चलेंगे। ये है दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण के पास में एक रस्सी है जो कि हरे रंग की है। मैं जो जो शब्द बोल रहा हूं सब पर गौर करते रहना। रस्सी है, कैसे रंग की है? हरे रंग की। और इस रस्सी पर क्या लगे हुए हैं? रत्न जड़े हुए हैं। पूरी रस्सी पर रत्न जड़े हुए हैं। रत्न हम जानते हैं कीमती पत्थर होते हैं, रत्न। दीपिका पादुकोण क्या करती है कि इस रस्सी से कूदती है, जो हम जंपिंग रोप बोलते हैं ना, बचपन में बड़ा खेले होंगे आप भी, तो इस रस्सी से कूदती हैं, खेलती हैं मतलब इससे, लेकिन सीधे ही नहीं कूदती। इससे पहले वो 2-4 काम ऐसे करती हैं कि संगीत को सुनना और कांच के ग्लास को तोड़ना, उसके बाद ही वो खेलती है। तो क्या करती हैं वो? जंपिंग रोप खेलने से पहले सबसे पहले तो ये कांच का गिलास है, इस कांच के गिलास को सबसे पहले तो वो तोड़ती हैं। ये पता नहीं अजीब सी क्या आदत है कि कांच के गिलास को क्यों तोड़ती हैं। और उसके बाद क्या करती हैं? म्यूजिक सिस्टम पर गाना चलाती हैं, और गाना चलाने के बाद, गाना जब चलता रहता है तो साथ की साथ, गाना यानी संगीत, म्यूजिक सिस्टम से जो संगीत निकलता है तो उसकी धुन पर फिर साथ के साथ वो क्या करती हैं? जंपिंग रॉप यानी रस्सी कूदती रहती हैं। अब यहां इसके अंदर महाराणा कुंभा से संबंधित वो सारे ग्रंथ, वो सारी महत्वपूर्ण किताबें आ गई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए बहुत कठिन होती हैं, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सरल हो जाएंगी। कौन कौन सी? गौर करते हैं हम एक बार। जैसे दीपिका से आप ध्यान रखना कि संगीत क्रम दीपिका, एक तो ये हो गया महाराणा का लिखा हुआ, महाराणा की रचनाएं बता रहा हूं मैं सारी। अब रस्सी थी, तो रस्सी से ध्यान रखना रसिक प्रिया की टीका। पहले मैं एक बार सारी किताबों के नाम बता देता हूं या ग्रंथों के नाम बता देता हूं जो कुंभा ने लिखे हैं, उसके बाद इनमें से जो महत्वपूर्ण होंगे, जिनके संबंध में आपको जानकारी देना आवश्यक होगा, उनके बारे में फिर मैं बताऊंगा।
तो अभी मैं केवल रसिक प्रिया बता रहा हूं, बाद में जो इंपॉर्टेंट किताबें होंगी उनके बारे में आपको मैं डिटेल दूंगा। तो क्या हो गई, एक तो दीपिका से संगीत क्रम दीपिका, दूसरा क्या हो गया, रसी से रसिक प्रिया की टीका। अब रसी कैसी है, हरे रंग की, तो हरिवर्तिका। इसके अलावा रस्सी में क्या लगे हुए हैं, रत्न जड़े हुए हैं, तो संगीत रत्नाकर, रत्न से रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। अब दीपिका जब जंपिंग रोप करती हैं तो उससे पहले क्या करती है, कांच का गिलास तोड़ती है। अब ये पता नहीं भैया क्या आदत है, क्यों कांच का गिलास तोड़ती है, खैर जो भी होगा हमको तो याद रखना है। तो कांच से समझना, का से तो हो गया कामराज रतिसार। ये जो ग्रंथ है इसमें सेक्सुअल जानकारी दी हुई है महाराणा कुंभा के द्वारा, कामराज रतिसार। और च से हो गया चंडी शतक टीका। ठीक है भैया। अब इसके बाद आ जाते हैं म्यूजिक सिस्टम पर। तो म्यूजिक सिस्टम जब चलाती हैं तो संगीत निकलता है उससे, और संगीत सुनते हुए दीपिका जंपिंग रोप करती हैं। अब यहां पर जो संगीत निकलता है तो एक गाना सुनती है विशेष, उसी गाने को सुनते हुए दीपिका जंपिंग रोप करती है। कौन सा गाना है मैं गाकर आपको बता रहा हूं, शराबी पिक्चर अमिताभ बच्चन की, उसी का गाना सुनते हुए दीपिका पादुकोण जंपिंग रोप करती हैं। ये गाना है, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार हो, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार हो, महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखें नए चमत्कार, जहां चार यार। देखो पूरा गाना तो नहीं गाऊंगा, म्यूजिक में चले जाएंगे नहीं तो हम। यहाँ चार पे गौर करना, मैंने चार पर विशेष रूप से गौर किया है, क्योंकि दीपिका जब जंपिंग रोप कर रही हैं तो संगीत सुन रही हैं, और संगीत में चार से विशेष आप ध्यान रखना कि चार ऐसे नाम होंगे जो यहां पर संगीत से रिलेटेड होंगे, जिनके नाम में संगीत आएगा, और एक ऐसा होगा जिसके नाम में संगीत तो नहीं है लेकिन संगीत से रिलेटेड रहेगा। हालांकि संगीत से रिलेटेड जो दो नाम है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो वो संगीत में मिक्स मत करना। जैसे एक तो संगीत क्रम दीपिका मैंने पहले ही आपको बता दिया था, दीपिका से रिलेटेड, और एक रस्सी में रत्न जड़े हुए थे तो वहां पर भी संगीत रत्नाकर मैंने आपको बोल दिया था। तो उन दो के अतिरिक्त और यहाँ चार बता रहा हूं जो संगीत से जुड़े हुए हैं। इनमें से तीन के नाम में तो संगीत है और एक के नाम में संगीत नहीं है, लेकिन संगीत का ही है वो भी। जैसे एक तो हो गया संगीत राज, इसके अलावा दूसरा हो गया संगीत मीमांसा, इसके अलावा तीसरा हो गया संगीत सुधा प्रबंध। अब चौथा जो है वो भी संगीत से ही रिलेटेड है, लेकिन उसके नाम में संगीत नहीं है। यहां सुधा से आप ध्यान रख लेना, जैसे यह आया संगीत सुधा प्रबंध, तो इसी में सुधा से आप ध्यान रख लेना। अगला हो गया सूड प्रबंध। तो ये अभी तक हमने कौन कौन से ग्रंथ देखे, जैसे संगीत क्रम दीपिका हो गया, फिर रस्सी हो गया रसिक प्रिया की टीका, हरे रंग की थी तो हरिवर्तिका हो गया, रस्सी में रत्न लगे हुए थे तो संगीत रत्नाकर हो गया, फिर दीपिका कांच का ग्लास तोड़ती हैं तो का से कामराज रतिसार हो गया, च से हो गया चंडी शतक, फिर संगीत बजाया दीपिका ने तो संगीत राज हो गया, संगीत मीमांसा हो गया, संगीत सुधा प्रबंध हो गया और सूड प्रबंध हो गया। अब ध्यान देना कि जब भी दीपिका जंपिंग रोप करती हैं तो इतना गजब, इतनी स्पीड में जंपिंग रोप करती हैं कि आप अपने आप को वाह वाह कहने से नहीं रोक पाओगे, यानी वाह वाह तो आपको कहना ही पड़ेगा। तो यहां वाह का मतलब हो गया वाद्य प्रबंध। तो ये महाराणा कुंभा से संबंधित सारे महत्वपूर्ण मैंने आपको ग्रंथ और पुस्तकें बताई हैं। अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको हम ले लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक तो मैं लेता हूं रसिक प्रिया की टीका, रस्सी से रसिक प्रिया की टीका। तो देखो रसिक प्रिया की टीका जो है ये जयदेव द्वारा रचित, जयदेव द्वारा लिखी गई है एक गीत गोविंद है। 12वीं शताब्दी में जयदेव ने एक पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद, और उस पुस्तक के अंदर भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बारे में उन्होंने लिखा है, विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा के बारे में। तो उस गीत गोविंद में जो भी पद हैं उनके साथ में जो राग और रागनियां गाई जाएंगी वो सारी लिखी गई हैं रसिक प्रिया की टीका में। ठीक है। इसके अलावा संगीत राज के बारे में आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि संगीत राज महाराणा कुंभा के लिखे हुए सभी ग्रंथों में सबसे विशाल है और सबसे बड़ा है, सबसे विशाल सबसे बड़ा है। इसीलिए महाराणा कुंभा के सभी ग्रंथों में संगीत राज को सिरमौर कहा जाता है। सिरमौर यानी सिर का मुकुट, सबसे विशाल
और सबसे गहरा है। बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है। संगीत राज के अंदर 3 बातों का, 3 पक्षों का उल्लेख है। एक तो गाने से संबंधित, एक नाचने से संबंधित और एक म्यूजिक यानी संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित। तो गाना यानी गायन से संबंधित, नाचना यानी नृत्य से संबंधित और वाद्य यंत्र से संबंधित। अब एक क्वेश्चन संगीत राज से रिलेटेड भी पूछा गया था कि संगीत राज कितने कोशों में विभाजित है, इसके कितने कोश हैं। तो देखो इसके जो कोश हैं उसको मैं एक तकनीक से बता देता हूं। यहां मैं ट्रिक इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें हैं बिना ट्रिक के हमारे दिमाग में नहीं रहती हैं। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो दोनों ही तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि जो चीजें समझाने की हैं, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वहां पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, और जो चीजें याद नहीं हो सके वहां ट्रिक के माध्यम से आपके दिमाग में सेट कर दी जाए। तो भैया साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, हमको तो नॉलेज लेनी है। हालांकि आपकी नॉलेज लेने का जो उद्देश्य है वो एग्जाम में पास नहीं होना। ये उद्देश्य कभी मत रखना कि मैं नॉलेज केवल इसलिए ले रहा हूं कि एग्जाम में पास हो जाऊंगा। उससे क्या होगा, केवल टेंशन क्रिएट होगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। नॉलेज लो हमेशा अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, और जब नॉलेज लोगे तो वो तो उसका साइड प्रोडक्ट है, सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी आपके पास में। तो देखो संगीत राज 5 कोशों में विभाजित है और ये ध्यान रखना बड़ा आसान है। अगर संगीत राज के 5 कोश आपको ध्यान रखने हैं तो सबसे पहले आपको पान की दुकान पे जाना पड़ेगा, पान खाना पड़ेगा। और पान को ज्यादातर जैसे यूपी बिहार में बोलते हैं पनवा, और जब आप पनवा खाएंगे तो उस पनवे में ध्यान रखना गीली सुपारी जरूर करा लेना। आप उसमें पनवे में क्या करेंगे, गीली सुपारी। और वो जो गीली सुपारी का पान आएगा ना वो 80 रुपए का पान आएगा, तो वही पान खाना है। अगर वो पान नहीं खाओगे तो संगीत राज आपको याद नहीं होगा। तो क्या मतलब है, देखो पनवा यानी पैसे तो हो गया, पथ रत्नकोश, न से हो गया नृत्य रत्नकोश, वा से हो गया वाद्य रत्नकोश, गीली से तो गी ध्यान रखना कि गीत रत्नकोश, और 80 का मतलब हो गया 80 परीक्षण। तो ये 5 कोशों में विभाजित है, बड़े आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हमने बात की कि महाराणा कुंभा वीणा बजाने में निपुण है। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, महाराणा कुंभा के गुरु कौन थे, महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ या मेन जो उनकी पुस्तकें। अब देखो महाराणा कुंभा के जो दरबार में जो कवि हुआ करते थे या जो विद्वान हुआ करते थे, एक बार हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक तो मंडन के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसका आर्किटेक्ट मंडन ही था। ये मंडन जो है वास्तुकार था, वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट। क्या होते हैं आर्किटेक्ट, जो हम मकान वगैरह बनवाते हैं, हमारे भवन बनवाते हैं, तो उनका जो नक्शा तैयार करते हैं उनको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो ये आर्किटेक्ट थे। कुंभलगढ़ के दुर्ग का नक्शा भी इनके द्वारा ही तैयार किया गया था, और इनके द्वारा काफी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। वो पुस्तकें हमसे पूछ ली जाती हैं, इनके भाई के बारे में भी पूछा जाता है और इनके पुत्र के बारे में भी पूछा जाता है। तो मंडन पर अब हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मंडन कौन थे। मंडन के बाद फिर इनकी जानकारी देने के बाद इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे, इनके पुत्र कौन थे, इनके भाई कौन थे, वहां पर हम चलेंगे। तो देखो मंडन जो है ये मूलतः गुजरात के ब्राह्मण थे और महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा कुंभा के प्रमुख मेन आर्किटेक्ट थे। और मंडन ने जो जो ग्रंथ लिखे हैं थोड़ा ध्यान देना। एक तो लिखा है राजवल्लभ मंडन। तो राजवल्लभ मंडन में क्या जानकारी दी है, जो भी भवन के निर्माण के संबंध में या कुओं के निर्माण के संबंध में या तालाबों के निर्माण के संबंध में राजवल्लभ मंडन में बताया है इन्होंने। वैसे मंडन के जितने भी ग्रंथ हैं, मंडन किससे संबंधित हैं, शिल्पकार आर्किटेक्ट से। तो ज्यादातर इनके ग्रंथ में क्या जानकारी मिलेगी, आर्किटेक्ट से रिलेटेड ही तो मिलेगी ना। भाई मान लो किसी व्यक्ति को अगर संगीत की ज्ञान है, संगीत का ज्ञान है, संगीत की नॉलेज है, तो ज्यादातर आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो संगीत के बारे में लिखेगा। तो ये मंडन किससे रिलेटेड है, ये आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला से संबंधित है। तो इनके ज्यादातर ग्रंथ में वास्तुशास्त्र से संबंधित जानकारी मिलेगी। वास्तुशास्त्र यानी भवन निर्माण या दुर्ग निर्माण या किले निर्माण या तालाब निर्माण, इनके संबंध में जानकारी मिलेगी। तो एक तो हो गया राजवल्लभ मंडन। इसके अलावा हो गया प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन बड़ी आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। देखो प्रसाद कहां मिलता है, मंदिरों में, यानी कि ये देवालयों या मंदिरों के निर्माण के संबंध में जानकारी है प्रसाद मंडन में। प्रसाद मंडन के अलावा देव मूर्ति प्रकरण, इसके तो नाम से ही क्लियर है कि देव मूर्ति प्रकरण में मूर्तियों के निर्माण और उनकी स्थापना की जानकारी हमको दी हुई है। इसके अलावा शकुन मंडन, शकुन के नाम से भी क्लियर है कि इसमें जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी कार्य करना शुभ है या अशुभ है, यानी कि
अपशकुन है या शकुन है, तो इसका मतलब शकुन मंडन में शुभ और अशुभ बातों के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें शुभ है, क्या क्या शकुन है और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जो अपशकुन रहेंगी। इसके अलावा वास्तु सार भी इनके द्वारा लिखा गया है। देखो वास्तु सार से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक आपने जरूर पढ़ा होगा, वो वास्तु मंजरी है जो कि इनके भाई नापा ने लिखा था, अभी मैं चर्चा करूंगा। तो वास्तु सार भी लिखा है मंडन के द्वारा, और वास्तु सार में क्या जानकारी है इसके नाम से ही क्लियर है कि वास्तुशास्त्र से संबंधित यानी आर्किटेक्ट से संबंधित। तो ये मंडन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हो गए। इसके अलावा देखो इनका भाई ध्यान रखना कि मंडन का जो भाई था वो तो था नापा, और मंडन का जो पुत्र था वो था गोविंद। तो नापा और गोविंद के द्वारा भी कुछ पुस्तकों की रचना की गई है, उनके बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए। अब यहां पर कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है कि मंडन के भाई का नाम क्या था और मंडन के पुत्र का नाम क्या था। अब यहां पर हम नापा यानी इनके भाई और इनके पुत्र दोनों के नामों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में मिक्स हो जाता है दिमाग में कि साहब नापा इनका भाई था या इनका पुत्र था, गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रख लेना कि नापा के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, उच्चारण आ, तो यानी नापा क्या था, इनका भाई, जबकि गोविंद के नाम में आ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब गोविंद हो गया पुत्र। केवल ये छोटी छोटी तकनीक होती है जिनसे आप ध्यान रख सकते हैं कि ना यानी आ रहा है तो आ यानी भाई, भा में भी आता है, और गोविंद, गोविंद में आ नहीं आ रहा तो वो इनका पुत्र हो गया। पहले नापा के बारे में बात करते हैं। नापा को भी आर्किटेक्ट का यानी वास्तुकला का अच्छा ज्ञान था, और नापा के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी यानी किससे रिलेटेड है, वही वास्तुशास्त्र से। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वास्तु सार तो किसके द्वारा लिखा गया, मंडन के द्वारा, जबकि वास्तु मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है, नापा के द्वारा। इसके अलावा मंडन के जो पुत्र थे गोविंद, उनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो हमसे पूछ ली जाती हैं। अब गोविंद की रचनाओं को कैसे ध्यान रखें, तो इसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि ये है गोविंदा, बॉलीवुड के कलाकार हैं, आप सभी जानते हैं। आजकल गोविंदा को क्या है, मूवीज नहीं मिल रही, पिक्चर नहीं मिल रही, इसलिए इनका उद्धार नहीं हो रहा क्योंकि काम मिलना बंद हो गया। तो मूवीज मिले यानी कि उद्धार हो, इसके लिए गोविंदा ने एक बार सुबह सुबह भगवान की पूजा की और भगवान से कहा कि हे भगवान, आजकल मुझे मूवीज नहीं मिल रही, मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, तो आप मेरा उद्धार करो। और पूजा करने के बाद जब गोविंदा घर से बाहर जा रहे थे, तो जैसे इन्होंने घर का द्वार खोला तो घर के द्वार के बाहर खड़ी थी दीपिका पादुकोण, और दीपिका पादुकोण इनके लिए एक मूवी का, एक पिक्चर का ऑफर लेकर आई थी। देखो यहां इस वीडियो में हमने दीपिका पादुकोण को 2 बार लिया है, एक तो महाराणा कुंभा से संबंधित ग्रंथों को याद करने के लिए, और एक दूसरा मंडन के पुत्र गोविंद से संबंधित उनकी रचनाओं को ध्यान करने के लिए। तो यहां देखो अब इनका क्या अर्थ है, गोविंदा का अर्थ हो गया गोविंद जो कि मंडन का पुत्र था, कलाकार था यानी कि कला निधि, इसकी रचनाएं बता रहा हूं मैं, गोविंद की रचनाएं कौन कौन सी थी, एक तो कलाकार से हो गई कला निधि, उद्धार से हो गया उद्धार धोरणी, और द्वार पर कौन खड़ी थी, दीपिका, इसलिए द्वार दीपिका। तो ये गोविंद की रचनाएं हो गई। अब इसके बाद देखो महाराणा कुंभा के दरबार में एक और विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था कान्हड़ व्यास, और इस कान्हड़ व्यास ने एकलिंग महात्म्य की रचना की। एकलिंग महात्म्य से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है और फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। एकलिंग महात्म्य की रचना की है। इस एकलिंग महात्म्य में क्या है, एकलिंग महात्म्य के अंदर गुहिल वंश की वंशावलियों के बारे में लिखा गया, यानी पूरा गुहिल वंश का आपको वर्णन मिल जाएगा। इसका जो पहला भाग है, प्रथम भाग, वो स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा है, और पहले भाग को कहा जाता है राजवर्णन, और इसके अतिरिक्त जो लेखन कार्य किया है पहले भाग के अलावा वो कान्हड़ व्यास ने किया है। और कान्हड़ व्यास ने एकलिंग महात्म्य की जो रचना की है वो वेतन लेकर यानी सैलरी लेकर, तो प्रोफेशन हो गया एक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसकी रचना की है एकलिंग महात्म्य की। इसके अलावा अत्रि भट्ट और महेश भट्ट के बारे में भी आप जानते हैं, क्योंकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी, अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट के द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी। पिछले वीडियो में वैसे बता चुका हूं, मैं वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि दिमाग में स्थायी हो जाए कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अत्रि भट्ट के द्वारा। लेकिन अत्रि भट्ट की जब बीच में ही मृत्यु हो गई, उसको वो पूर्ण नहीं करा सके थे, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण करने का जो कार्य किया था वो उनके पुत्र महेश भट्ट ने किया था। महेश भट्ट अगर ध्यान नहीं रहे तो आप ध्यान रख सकते हैं, बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं उनको दिमाग में ले आए। महेश भट्ट की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो बचा हुआ कार्य है वो महेश भट्ट ने पूरा किया था।
लेकिन वो महेश भट्ट अलग है और ये महेश भट्ट अलग है, क्योंकि वो महेश भट्ट तो आज के समय के हैं और ये वाले जो महेश भट्ट हैं ये महाराणा कुंभा के समय। महाराणा कुंभा का समय कब से था भाई? शासनकाल 1433 से और 1468 ईस्वी तक था और महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1423 में। तो ये महेश भट्ट अलग है, वो महेश भट्ट अलग है। केवल याद रख सकते हैं छोटी छोटी चीजों को आप सहारा लेकर, क्योंकि ये चीजें बड़ी हेल्प करती हैं एग्जाम टाइम में, जब हमारे दिमाग से कोई चीजें निकल जाती हैं। तो अब देखो ये इतनी सारी हमने बात की, इसके अलावा अब हम आगे की ओर चलते हैं और महाराणा कुंभा की उपाधियों का डिस्कशन करते हैं कि महाराणा कुंभा को क्या क्या उपाधियां दी गई थी। तो देखो महाराणा कुंभा को जो जो उपाधि दी गई थी वो मैं सारी बताऊंगा और इन उपाधियों की जो जानकारी हमको मिलती है वो एक तो मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। महेश भट्ट ने शुरू किया था और अत्रि भट्ट ने शुरू किया था और महेश भट्ट ने उसको पूर्ण किया था। और इसके अलावा हमको कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी मिलती है। कुंभलगढ़ के दुर्ग में क्या है, शिलाओं पर कुछ जानकारी लिखी गई है, उसको हम कुंभलगढ़ प्रशस्ति बोल देते हैं। तो वहां से भी महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या क्या उपाधियां दी गई थी? जैसे एक तो थी महाराजा धीराज। इसका अर्थ क्या है? महाराजा धीराज, यानी कि राजाओं का भी राजा, इसलिए महाराजा धीराज इनको कहा गया। इसके अतिरिक्त महाराणा, देखो महाराणा तो केवल कुंभा ने ही नहीं लगाया, सिसोदिया वंश के जितने भी शासक थे इन सभी ने महाराणा लगाया था। और महाराणा के संबंध में आपको जानकारी होगी, अगर नहीं भी है तो मैं यहां क्लियर कर देता हूं कि मेवाड़ के जितने शासक थे इन्होंने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का महाराजा नहीं माना। ये हमेशा शिवजी भगवान एकलिंग जी महाराज को मेवाड़ का शासक माना करते थे, यानी एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा माना करते थे और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हुए, योद्धा मानते हुए शासन किया करते थे। इसीलिए मेवाड़ के महाराजा तो कौन है? एकलिंग जी शिवजी भगवान। जबकि बाकी जो शासक हुए हैं उन्होंने एकलिंग जी का दीवान माना है स्वयं को, इसीलिए उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण नहीं की, अपने नाम के आगे महाराणा लगाया। इसके अलावा महाराणा को और क्या क्या उपाधि दी गई? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य। देखो वीडियो में अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि महाराणा कुंभा को संगीत की अच्छी नॉलेज थी और वीणा वादन में भी वो निपुण थे, इसीलिए संगीत का अच्छा ज्ञान होने के कारण महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। इसके अतिरिक्त हिंदू सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान से तो क्लियर है, हिंदुओं का सुल्तान। तो अपने समकालीन यानी अपने समय में जो इनके समकालीन मुस्लिम शासक थे उनके समय में हिंदू शासकों का हितैषी होने के कारण इनको हिंदू सुल्तान कहा गया। इसके अतिरिक्त हाल गुरु, तो हाल गुरु का मतलब हो गया कि पहाड़ी या पर्वतीय दुर्गों का ऑनर या स्वामी होने के कारण हाल गुरु कहा गया। शैल गुरु, युद्ध कला में निपुण होने के कारण इनको शैल गुरु कहा गया। दान गुरु, दान गुरु से तो क्लियर है, जो दान करे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा दान करने के कारण इनको क्या कहा गया? दान गुरु भी कहा गया। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी इनको उपाधियां दी गई थी, जैसे अश्वपति भी कहा गया था, तो अच्छा घुड़सवार होने के कारण अश्वपति कहा गया। राजगुरु भी कहा गया, तो राज का मतलब क्या होता है? राजनीति से संबंधित है, यानी इनको राजनीति के सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इनको राजगुरु कहा गया। कैसे कि ध्यान करो, जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे तो एक तो इनके सामने जो जो समस्याएं थी कि चाचा और मेरा की हत्या करवाना, तो उनकी भी हत्या करवाई इन्होंने। और जो रणमल राठौड़ थे, मारवाड़ के जो शासक थे रणमल राठौड़, उनका भी प्रभाव मेवाड़ में बढ़ता जा रहा था, तो उनको भी बड़ी चतुराई से रणमल राठौड़ की भी इन्होंने हत्या करवा दी थी। यानी जहां पर युद्ध करने की बात थी वहां पर युद्ध किया और जहां पर चतुराई से यानी राजनीति से काम लेना था वहां पर इन्होंने राजनीति से काम लिया। तो राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता होने के कारण इनको राजगुरु भी कहा गया। तो ये कुंभा से संबंधित मुख्य 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 उपाधियां हो गई। अब महाराणा कुंभा के बाद एक बार इनकी पुत्री की बात कर लेते हैं, जिनका नाम था रमाबाई। देखो वैसे महाराणा कुंभा के जो गुण थे स्वाभाविक रूप से पुत्री में तो आने ही है। महाराणा कुंभा को संगीत का अच्छा ज्ञान था, संगीत की अच्छी नॉलेज थी, तो इनकी पुत्री को भी संगीत का अच्छा ज्ञान था और इनकी पुत्री को कहा जाता था वागीश्वरी। रमाबाई के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि रमाबाई की जो शादी की गई थी गुजरात के मंडलीक फोर्ट के साथ की गई थी, लेकिन मोहम्मद शाह बेगड़ा ने मंडलीक फोर्ट पर आक्रमण किया और बाद में मंडलीक फोर्ट ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। इसी बात से नाराज होकर रमाबाई मंडलीक फोर्ट को यानी गुजरात को छोड़कर वापस आ गई मेवाड़ में, और मेवाड़ में कहां पर रहने लगी? जावर में। जावर को उस समय जाना जाता था योगिनी पट्टन के नाम से, और जावर के बारे में तो हम वैसे भी जानते हैं, मेवाड़ रियासत के पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे
और नहीं भी देखे होंगे तो इतनी सामान्य जानकारी हम रखते हैं कि जावर में महाराणा लाखा के समय में एक चांदी की खान निकल कर आई थी, और उस चांदी की खान से यानी बहुत सारा पैसा हुआ, जिसके कारण महाराणा लाखा ने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया, या फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, दुर्गों का भी निर्माण करवाया और मरम्मत कार्य भी करवाया। तो रमाबाई वापस यहाँ पर आ गई, योगिनी पट्टन यानी जावर में रहने लगी, और रमाबाई ने एक तो रमा कुंड का निर्माण करवाया, इसके अलावा रमा स्वामी मंदिर का निर्माण भी कराया। रमा कुंड और रमा स्वामी, इन दोनों का निर्माण कराने वाले जो आर्किटेक्ट थे, जो वस्तुकार थे, वास्तुकार, उनका नाम था ईश्वर। और ध्यान रखना, ये ईश्वर मंडन के पुत्र थे। मंडन के एक तो कौन थे? गोविंद, जिनके बारे में मैं बता चुका हूं आपको, और मंडन के ही पुत्र थे ईश्वर, जो कि यहां पर इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, महाराणा कुंभा को बुढ़ापे में एक रोग हो गया था, मानसिक बीमारी हो गई थी, जिसको कहा जाता है उन्माद रोग। उन्माद रोग क्या होता है? एक मेंटल डिजीज होती है, मानसिक बीमारी, कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो वहां थोड़ा मामला गड़बड़ होने लग जाता है। और पहले तो वैसे भी मानसिक रोगों की जानकारी नहीं होती थी, तो उस समय अगर किसी व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता था तो ऐसा माना जाता था कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। लेकिन अब तो मनोविज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, और साइकोलॉजिकल जो डिजीज होती है उनका ट्रीटमेंट भी कर लिया जाता है। तो महाराणा कुंभा को सन 1468 के समय में उन्माद रोग, मानसिक बीमारी हो गई थी। तो 1468 ईस्वी में ही उनके पुत्र, बड़े पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक तालाब के पास में महाराणा कुंभा बैठे हुए थे और भगवान की पूजा कर रहे थे। तो वहीं पर 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। किस लिए? स्वयं को मेवाड़ का शासक बनाने के लिए। अब देखो, उदा ने अपने पिता की हत्या की, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। तो यहां महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहा 1433 से और 1468 ईस्वी तक रहा, और ये था हमारा मेवाड़ रियासत का पार्ट 6। इसके आगे अब क्या हुआ? जैसे 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 हम मेवाड़ रियासत की ओर बढ़ेंगे, मेवाड़ रियासत का इतिहास और भी इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो इसके आगे के इतिहास के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।